एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हिलेटर चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जी से हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार दोस्त आपको टन सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज का जो हमारे बुक का टॉपिक है वो है लॉयल्टी चेक ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। क्या होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का लॉयल्टी लेवल ऑन स्केल आउट ऑफ 10 एंड वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे अगर कोई उनसे फ्लर्ट करेगा या फिर उन्हें अप्रोच करेगा रोमांटिकली, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पर आपके जोडिएक साइन के अनुसार 2 ग्रुप्स मैंने बना के रखे हैं। जोडिएक साइन आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चूज करना है। टाइम स्पेम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी करना हो। एंड साथ ही इस रीडिंग को प्लीज सीरियसली मत लेना। अगर कुछ नेगेटिव निकलता है तो प्लीज इस चीज को कंसीडर करना कि ये जनरल रीडिंग है एंड सिचुएशन वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन। एंड अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप इस रिगार्डिंग प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, सो आपको क्लियर आंसर मिल सके और आप क्लियर हो सके अपने थॉट में, आप स्ट्रेस ना लें। ओके एंड यस, प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी से चूज ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कितने लॉयल होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस ऑन स्केल टुवर्ड्स यू एंड वो किस तरीके से डील करेंगे अगर कोई उन्हें अप्रोच करेगा या फिर उनके साथ फ्लर्ट करेगा तो। ठीक है, आज की हम रीडिंग में ये देखने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1। सो आपके फ्यूचर स्पाउस कितने लॉयल होंगे ऑन स्केल टुवर्ड्स यू एंड साथ ही वो कैसे डील करेंगे अगर कोई उनसे फ्लर्ट करेगा या फिर उनको अप्रोच करेगा तो। ग्रुप नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले आपका दिल, आपका ट्रस्ट बहुत बुरी तरीके से टूटा होगा। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए या तो आप किसी बैड रिलेशनशिप में रहे होंगे या फिर किसी ने ज़रूरी नहीं है कि किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में ही टूटा हो सकता है फ्रेंडशिप में टूटा हो या फिर हो सकता है फैमिली मेम्बर्स ने ट्रस्ट आपका तोड़ा हो, बट समहाउ आपका दिल किसी ने बहुत बुरी तरीके से तोड़ा होगा, आपका यकीन बहुत बुरी तरीके से तोड़ा होगा। या फिर हो सकता है आपके आसपास इस टाइप के रिलेशनशिप्स हों जहाँ पर लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, काइंड ऑफ थिंग्स। एंड इस वजह से आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट ब्रेक हो चुका होगा मैरिज पे से, ट्रू लव पर से, एवरीथिंग जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है मल्टीपल टाइम्स आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो, या फिर बहुत सारे ऐसे लोगों से आप मिले हो जिन्होंने जो है आपके प्यार की वैल्यू ना की हो, जिनको क्या ट्रू लव की वैल्यू ना हो। एंड अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपकी हो कि इक्वल गिव एंड टेक उनमें नहीं था, आप ज़्यादा इन्वॉल्व थे, सामने वाला इन्वॉल्व नहीं था। एंड काइंड ऑफ आप जितने लॉयल थे कभी आपके जितना लॉयल आपको नहीं मिला इंसान। एंड आपको हमेशा काइंड ऑफ एक डर लगा रहा, आपने ट्रस्ट किया बट आपका ट्रस्ट टूटा एंड आप कहीं ना कहीं परेशान हो चुके थे उन सब चीज़ों से। सिमिलर एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप मल्टीपल लोगों के साथ अगर आप रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, एटलीस्ट मुझे 2-3 रिलेशनशिप तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बिफोर यू मैरिज। और अगर आपके नहीं रहे हैं, अगर आपका फ्रेंडशिप में दिल टूटा है या फिर किसी फैमिली मेम्बर ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, देन डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस एटलीस्ट 2-3 रिलेशनशिप में रहे हैं और उनको बार बार हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा है। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की जर्नी काइंड ऑफ सिमिलर भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, जो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। मतलब कि ट्रू लव को पाने की जो आपकी जर्नी है, मैरिज तक की जो आपकी जर्नी है, वो काइंड ऑफ सिमिलर हो सकते हैं। आपके सिमिलर एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, बट हाँ कहीं ना कहीं आप दोनों ही हार्ट ब्रोकन होंगे, कहीं ना कहीं आप दोनों को ही ट्रस्ट इशूज़ होंगे, कहीं ना कहीं आप दोनों को ही ये चीज़ पता होगी कि आज के टाइम पे ट्रू लव मिलना, आज के टाइम पे अगर कोई ट्रूली आपके साथ लॉयल है एंड ऑफ द डे तक, देन ये सच में ब्लेसिंग है भगवान की, ये सच में काइंड ऑफ आपके पुण्यों का फल है, काइंड ऑफ ये ट्रूली आपके लिए ब्लेसिंग है। सो ये आप दोनों ही कहीं ना कहीं जानते हो कि आपके लिए भी लॉयल्टी बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन हो एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए भी लॉयल्टी बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि वो भी हार्ट ब्रोकन होंगे।
आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, हाई लेवल सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक आफ्टर 2-3 कार्मिक रिलेशनशिप से डील करने के बाद आप जो है अपने हाई लेवल सोलमेट से मिलेंगे, आप अपने ट्रू सोलमेट से मिलेंगे, अल्टीमेट सोलमेट से मिलेंगे। एंड या फिर 2-3 कार्मिक से डील करने के बाद अपने ट्विन फ्लेम से आप लोग मिलेंगे और आपकी शादी उनसे होगी, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से। क्योंकि ये जो आपकी शादी है इस इंसान से, आप और ये इंसान कहीं ना कहीं अल्टीमेटली एक दूसरे के लिए ही बने थे। एक दूसरे तक की जर्नी ही काइंड ऑफ लाइक आपको एक दूसरे से मिलाएगी। एंड इस जर्नी में लाइक वो स्टोरी है ना एक कोई प्रिंसेस की, जिसमें कि प्रिंस से मिलने से पहले उसे कई सारे फ्रॉक्स को किस करना होता है। सो उस टाइप की स्टोरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ताकि आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझ सको, फैमिली वैल्यू समझ सको, ट्रू लव की वैल्यू समझ सको। सो आपको लेसन्स के तौर पे प्रीवियसली ऐसे कार्मिक पार्टनर्स मिलेंगे जो आपको अच्छा खासा स्पिरिचुअली अवेकन कर देंगे, अच्छा खासा सेल्फ अवेयर कर देंगे। एंड आपके सेल्फ वर्थ इशूज़ अगर आपको कोई हैं, कॉन्फिडेंस इशूज़ आपको कोई हैं, सेल्फ लव इशूज़ आपको कोई थे, उन सबको हील कर देंगे, इंक्लूडिंग फैमिली ड्रामा। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो अगर मैं स्केल की बात करूँ कि कितने लॉयल होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए, डियर लाइक टू मच, बहुत बहुत ज़्यादा। आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे 10/10 दिखाई दे रहे हैं कि 10/10 लाइक स्केल की अगर मैं बात करूँ आउट ऑफ 10 तो 10/10 आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए लॉयल होंगे, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए 10/6 और 10/5 आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए लॉयल होंगे। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, ऑलमोस्ट 80% लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस 10/10 आपके लिए लॉयल होंगे। अगर ये चीज़ आपसे मैच कर रही है जो कि मैंने अभी बताई है आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, अगर ये आपसे मैच कर रही है देन यस, ओके, 10/10। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे डील करेंगे अगर कोई उन्हें अप्रोच करेगा या फिर कभी उनसे कोई फ्लर्ट करेगा तो। ग्रुप नंबर 1, अगर कोई आपके फ्यूचर स्पाउस को अप्रोच करेगा, अगर कोई आपके फ्यूचर स्पाउस से फ्लर्ट करेगा तो आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे रिएक्ट करेंगे, लाइक कैसे डील करेंगे। सबसे पहला तो डियर, अगर कोई उनको अप्रोच करेगा, अगर कोई उनसे फ्लर्ट करेगा तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही क्लियर कर देंगे उनको कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, ताकि सामने वाला जो है कोई खिचड़ी ना पकाए अपने दिमाग में, ताकि सामने वाला जो है ऐसा कुछ ना सोचे कि उनके बीच कुछ हो सकता है। सो वो पहले ही काइंड ऑफ लाइक क्लियर कर देंगे सामने वाले को। जैसे ही उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि सामने वाला उनके साथ फ्लर्ट कर रहा है या फिर सामने वाला उनको जो है रोमांटिक वे में अप्रोच कर रहा है, तो वो पहले ही क्लियर कर देंगे कि वो मैरिड हैं एंड हैप्पीली मैरिड है। ठीक है, सिर्फ मैरिड नहीं, हैप्पीली मैरिड है। ओके, एंड वो अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो आपकी वाइफ पहले ही क्लियर कर देंगे कि वो अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। ठीक है, और वो बहुत खुश हैं अपनी फैमिली में। तो आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं पहले ही इस चीज़ को बता देंगे। एंड आप दोनों ही काइंड ऑफ, एंड वो ये भी उन्हें बता देंगे बहुत ही क्लियरली कि उनकी फैमिली ही उनके लिए सब कुछ है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं या फिर कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के लिए कर रही हैं। उनकी फैमिली ही उनकी हैप्पीनेस है। सो अगर मान लो अगर कोई प्रोफेशनल प्लेस पे, अगर कोई उनके वर्क प्लेस पे उनको अप्रोच करता है तो वो क्लियर कर देंगे कि लाइक वो काम कर रही हैं या फिर वॉटएवर, वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रही हैं। अदरवाइज वो एक पल भी उनसे दूर ना रहें अपनी फैमिली मेम्बर्स से। लाइक वो इतना प्यार करती हैं अपने फैमिली मेम्बर से। और अगर ये मेल हैं देन सिमिलरली वो यही कहेंगे कि अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे इश्क लड़ाने नहीं आए हैं, वो यहाँ पे किसी से कनेक्शन क्रिएट करने नहीं आए हैं, वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए आए हैं ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकें। दूसरा, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी इंसान में, और अगर उनका बस चले तो शायद वो काम भी ना करे, वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें। ये बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी आपके फ्यूचर स्पाउस की वर्क डेस्क के ऊपर अपनी फैमिली फ़ोटोज़ होंगी, आपकी फ़ोटोज़ होंगी, बच्चों की फ़ोटोज़ होंगी बहुत ही क्लियरली, ताकि ये मैसेज बहुत ही क्लियरली रहे कि वो हैप्पीली मैरिड हैं और वो किसी भी तरीके से अवेलेबल नहीं है किसी के लिए। एंड अगर कोई सोशल मीडिया पे भी अप्रोच करता है आपके फ्यूचर स्पाउस को, तो वहाँ पर भी बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन करके रखा होगा कि वो मैरिड हैं, अपने रिलेशनशिप स्टेटस को बहुत क्लियर करके रखा होगा। और आपकी और अपने बच्चों की जो है उन्होंने कहीं ना कहीं फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पे शेयर करके रखी होंगी, जो कि ये शो करती होंगी कि वो हैप्पीली मैरिड हैं।
हो सकता है डीपी भी उन्होंने आप लोगों की साथ में लगाई हो, लाइक फैमिली डीपी। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट स्टिल कुछ लोग जो है बेशरम होते हैं। ओके, सो अगर कोई स्टिल उनसे और भी फ्लर्ट करता है और भी उनको अप्रोच करता है, ये सब जानने के बाद, ये सब काइंड ऑफ लाइक स्टे अवे बोलने के बाद भी अगर कोई उनको कंटिन्यूसली फ्लर्ट करता है उनके साथ, या फिर कंटिन्यूसली जो है उनको अप्रोच करता रहता है, कुछ लोग होते हैं ऐसे। ओके ठीक है, सो देन आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? सबसे पहला तो ये चीज़ जो है आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ही परेशान करेगी, क्योंकि जब भी ऐसा कोई होगा जो उनसे फ्लर्ट करेगा या फिर उनको अप्रोच करेगा इन अ रोमांटिक वे, आपके फ्यूचर स्पाउस के दिमाग में बार बार आपका और आपके बच्चों का ख्याल आएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जब भी ऐसा होगा आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही स्ट्रेस फील करेंगे, उन्हें टेंशन होगी इस चीज़ की, लाइक वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होंगे इस चीज़ के कारण। उन्हें लगेगा कि लाइक ये क्या हो रहा है। समझाने के बाद भी अगर ये चीज़ हो रही है तो ये चीज़ उनको स्ट्रेस देने लगेगी, एंड वो और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे अपने एक्शंस को लेके, और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे अपने बिहेवियर को लेके। वो उस इंसान से कम बातचीत करने लगेंगे, उस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन करके रखने लगेंगे, उस इंसान को है कहीं ना कहीं एक बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे इन बिटवीन, लाइक उनके और उस इंसान के बीच में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ताकि वो अवॉइड कर सके कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशंस को, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि कोई एक नाजुक मोड़ पर फिसल कर या फिर कोई गलत रास्ते को चुनकर वो अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ को ख़राब करें, लाइक अपनी अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी को बर्बाद करें। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, बहुत समझदार हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। टोटली फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, उनके लिए फैमिली मैटर एंड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऊपर से आप और आपके फ्यूचर स्पाउस सोलमेट्स हैं, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक सेम सोल फैमिली से हैं, तो आपके बीच में जो बॉन्ड होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड किसी और में वो करिश्मा, वो मैग्नेटिक पुल है ही नहीं कि आपके फ्यूचर स्पाउस उसकी तरफ खींचे चले जाएं, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस को वो अपनी तरफ खींच सके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेंगे उस पर्सन से, एंड वो बात ही नहीं करेंगे। बट ये चीज़ यस उनको अंदर से बहुत परेशान करेगी। वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होंगे इस रिगार्डिंग, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद आपके फ्यूचर स्पाउस क्या करेंगे? उसके बाद आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लाइक अट्रैक्ट होने लगेंगे। जैसे ही कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जैसे कोई उनसे फ्लर्ट करेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे ज़्यादा फ्लर्ट करने लगेंगे, आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगे, एंड वो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा लव शो करने लगेंगे, ताकि वो किसी और की तरफ ना जाएं। ठीक है, लाइक ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी तरफ और ज़्यादा वो हो जाएंगे, लाइक अटेंटिव हो जाएंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके बीच में दोबारा से फिजिकल कनेक्शन और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। जैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस को अप्रोच करेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी और उनकी फिजिकल सेक्स लाइफ को और ज़्यादा टाइम देने लगेंगे, और ज़्यादा उसमें लाइक एफर्ट्स करने लगेंगे, आपकी और ज़्यादा तारीफ़ करने लगेंगे, आपको और ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगेंगे। सो लाइक उनको पता हो कि उनके पास क्या है, एंड कह सकते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी लाइक टोटली सेटिस्फाई होंगे फिजिकली आपके साथ, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। सो आई डोंट थिंक सो कि उनको किसी और की ज़रूरत होगी। इंसान ऑलमोस्ट लाइक चीट तब करता है, लाइक प्रोफेशनल चीटर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्रोफेशनल चीटर्स लाइक एन्जॉयमेंट के लिए और अपनी कह सकते हैं कि वट एवर लाइक जो भी उनके दिमाग में चलता हो उस वजह से वो चीट करते रहते हैं। उनके लिए कोई स्पेसिफिक रीजन उनके पास हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो चीट करते हैं डियर, वो इस वजह से करते हैं कि वो अपनी मैरिज लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है, उनकी मैरिज लाइफ में लाइक कुछ ना कुछ मिसिंग है, वो तब चीट करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी सेटिस्फाई हैं आपके साथ, आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी लाइक हैप्पी हैं आपके साथ। लाइक आप बहुत ही क्लियरली इस चीज़ को देख सकते हो। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल है, 2 ऑफ कप्स है, द जजमेंट है, स्टार है, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके फ्यूचर स्पाउस इमोशनली, फिजिकली, सेक्सुअली, स्पिरिचुअली, मेंटली, लाइक हर तरीके से आपसे सेटिस्फाई, हर तरीके से। फैमिली वाइज लाइक बच्चों से भी आपने बहुत सुंदर और बहुत अच्छे बच्चों उनको दिए होंगे डेफिनेटली, एंड उनको बहुत प्राउड होगा उस चीज़ पे, अपने बच्चों पे। सो वो ऑलरेडी सेटिस्फाई हैं, वो ऑलरेडी काइंड ऑफ लाइक हेवन में रह रहे हैं, उनके लिए लाइक उनका घर उनका स्वर्ग है। सो उनको नहीं है ज़रूरत कि वो कहीं और जाएं, क्योंकि सब कुछ है उनके पास, कुछ मिसिंग है ही नहीं कि जिसको वो बाहर तलाशें, कुछ मिसिंग है ही नहीं उनकी लाइफ में जिसको वो बाहर जाके तलाशें। सब कुछ है, लाइक आपके अंदर उन्होंने सब कुछ पा लिया ऑलरेडी। सो उनको ज़रूरत ही नहीं है। एंड जो 10 on 10 आपको 10 on 10 कोई बाहर उनको कुछ दे ही नहीं सकता। एंड
ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट दिस, उनको बहुत अच्छे से पता है इस चीज़ का। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल भी जो है कहीं ना कहीं नहीं जाएंगे किसी की तरफ, वो आपको ही और ज़्यादा तवज्जो देने लगेंगे, वो आपको ही और ज़्यादा प्यार देने लगेंगे, आपके रिलेशनशिप में ही वो और ज़्यादा एफर्ट्स करने लगेंगे ताकि आपका रिलेशनशिप और रिन्यू हो जाए, और ज़्यादा आप लोग टाइम बिताने लगो, आप लोग डेट्स प्लान करने लगोगे सरप्राइज डेट। आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है उसके बाद आपको ही काइंड ऑफ लाइक वेकेशंस पे ले जाएं ताकि आप लोग और क्लोज आ सको। सो वो आपसे ही क्लोज आने की कोशिश करेंगे अगर कोई उनके क्लोज आने की कोशिश करेगा तो। एंड यस, आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी धार्मिक होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक नो मैटर जो भी आपका रिलीजन हो, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, क्योंकि किसी भी रिलीजन में ये सब चीज़ें नहीं सिखाते हैं कि जो आप है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ चीट करो। लाइक आई डोंट नो अबाउट इस्लाम, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि इस्लाम में भी ये चीज़ नहीं सिखाते होंगे, ठीक है। भले ही उनके पास वो 4 वाइफ्स का कॉन्सेप्ट है, व्हाटएवर जो भी है, वो ज़्यादा बेटर जानते हैं, आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी धर्म ये चीज़ सिखाता है कि आप अपने स्पाउस के साथ चीटिंग करो एंड ऑल। सो आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ लाइक ऑलरेडी काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, काफ़ी धार्मिक होंगे, एंड ये कर्मा बिलीवर होंगे। इनको ऑलरेडी पता होगा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो ये कार्मिक डेप्थ क्रिएट करेगा। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं मोक्ष की राह में होंगे, उनको निर्वाणा चाहिए, एंड वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कोई बैड कर्मा क्रिएट हो, उनके निर्वाणा के रास्ते में कोई भी मुश्किल आए या समथिंग कुछ भी हो, या फिर गॉड के साथ उनका कनेक्शन ब्रेक हो या समथिंग। आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं अकॉल्ट में भी हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं लाइक डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर चुके होंगे, क्योंकि ये काफ़ी सारे कार्मिक लोगों से डील कर चुके होंगे, आप भी कहीं ना कहीं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था। सो आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं कि ये कर्मा क्रिएट कर सकता है, और इस सब चीज़ों में कोई लाइक वो नहीं है, इन्जॉयमेंट नहीं है। काइंड ऑफ लाइक ये 2 मिनट की इन्जॉयमेंट बाद में आपको पता नहीं कितने सालों की सज़ा आपको नरक में मिलेगी। सो यस, कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी इस चीज़ को जानते होंगे। और दूसरी चीज़, आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी चीट हो चुके हैं अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स में। आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी उस फीलिंग को जानते हैं कि जब कोई आपको चीट करता है तो कैसा लगता है, ठीक है। और आप भी कहीं ना कहीं उस फीलिंग को जानते होगे, तो आपने भी बहुत क्लियर कर दिया होगा इस चीज़ को उनको, लाइक वेडिंग नाइट पर ही, कि भाई अगर मेरे को चीट करोगे तो मैं साथ नहीं रहूँगी या फिर रहूँगा। लाइक मेरे लिए वन थिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है लॉयल्टी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी वो जानते होंगे कि एक गलती और सब कुछ खत्म। तो आपके फ्यूचर स्पाउस वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे चीटिंग। सो यस, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए 10 आउट ऑफ 10 लॉयल होंगे आपके लिए ऑन ए स्केल, एंड कुछ लोगों के लिए 5th और 6 आउट ऑफ 10। अगर काइंड ऑफ लाइक ये, अगर आपको अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है कि यस ये रीडिंग लाइक टू गुड टू बी ट्रू हो गई है, तो ऑफ कोर्स ट्रस्ट योर इंट्यूशन, बट यस कहीं ना कहीं ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 2। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी, अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी सूचूस, ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं क्या है लॉयल्टी लेवल आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके लिए ऑन ए स्केल आउट ऑफ 10, एंड साथ ही आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरीके से डील करेंगे अगर कोई उनसे फ्लर्ट करेगा या फिर उनको अप्रोच करेगा रोमांटिकली, तो ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस में कह सकते हैं काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। हो सकता है वो बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हों। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का ह्यूमर बहुत अच्छा हो, एंड साथ ही आपके फ्यूचर स्पाउस का ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। स्किल्ड पर्सन होंगे एंड काफ़ी करिस्मेटिक पर्सन होंगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपने आप को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करना भी इनको आता है आपके फ्यूचर स्पाउस को। सो यस, लाइक प्रैक्टिकली प्रोफेशनली आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, एंड लॉट्स ऑफ पीपल उनको लाइक एडमायर करते होंगे, एंड इसीलिए ऑफ कोर्स लाइक लॉट्स ऑफ पीपल उनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते होंगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस ऑप्शन नंबर 2 हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन तो हैं ही, बट साथ ही ये काफ़ी क्रिएटिव पर्सन होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस
लाइक ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी अटेंशन ग्रैब करते हैं, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यस, काफ़ी अच्छा बैलेंस बनाना भी जानते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस चीज़ों में। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस मेडिकल फील्ड से हों, आप में से कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल फील्ड से हों, लीडर हों, ये काइंड ऑफ लाइक, बट जो भी हैं अच्छी खासी पोजीशन पे होंगे और काफ़ी सारे लोग उनको एडमायर करते होंगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस कितने लॉयल हैं आपके लिए? अगर मैं ये आपसे कहूँ तो डियर, यहाँ पर काइंड ऑफ लाइक पेंटिकल्स कार्ड, लाइक नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल। सो यस, हम कह सकते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्लोज्ड हार्ट हैं। उन्होंने ऑलरेडी अपने दिल में जिसको बसाना था उनको बसा लिया है। आपके फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी लाइक अपने दिल जिसको देना था उन्होंने दे दिया है। नाउ अब आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ लाइक हार्टलेस हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं एंड ओनली वर्क फोकस हो चुके हैं, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये काफ़ी गोल ओरिएंटेड पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, लाइक हाईली हाईली गोल ओरिएंटेड पर्सन। इनके लिए इनके एम्बिशन, इनके लिए इनका एम, इनके लिए इनका प्रोफेशन, लाइक एवरीथिंग, सक्सेस इज़ लाइक एवरीथिंग। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी काइंड ऑफ लाइक उनको उनका बेस्ट फुलफिलमेंट पार्टनर मिल चुका होगा, जो कि आप हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी काइंड ऑफ लाइक अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चूज़ कर चुके होंगे, स्पेशली अगर आपकी लव मैरिज हुई है तो, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं, लव मैरिज भी है अरेंज मैरिज भी। स्पेशली मैं लव मैरिज की बात कर रही हूँ अभी। अगर आपकी लव मैरिज हुई है और आपके फ्यूचर स्पाउस ने खुद आपको चूज़ किया है, यानी कि उन्होंने ही सारी इनिशिएटिव लिए हैं आपके लिए, ठीक है, आपने नहीं लिए हैं, आपने उनको फोर्स नहीं किया या फिर आपने उनको लाइक मैनिपुलेट नहीं किया है शादी के लिए, तो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ज़्यादा लॉयल होंगे आपके लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाई हैं। नाउ उन्होंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं कि कोई और उसमें दाखिल हो ही नहीं सकता। अगर आपकी लव मैरिज हुई है बट कहीं ना कहीं आपने इनिशिएट किया है, आपने उनको फोर्स किया या फिर मैनिपुलेट किया है शादी करने के लिए, या फिर आपकी अरेंज मैरिज हुई है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट दिखाई दे रहा है उनकी लॉयल्टी पर। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउट पैदा कर रहा है उनकी लॉयल्टी पर, स्पेशली अरेंज मैरिज या फिर फोर्स्ड मैरिज में, यानी कि अगर किसी एक पर्सन ने उन पर फोर्स की है मैरिज, तो आपकी फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं हेल्पलेस फील करेंगे। स्टिल वो कहीं चीट नहीं करेंगे आपको, बट अपने आप को हेल्पलेस फील करेंगे अगर उनको कोई अच्छा ऑप्शन दिखेगा, अगर कोई ऐसा इंसान उनको मिल गया जो उनके टाइप का होगा, तो वहाँ पे होपलेस फील करेंगे कि लाइक क्यों उन्होंने शादी की इतने जल्दी, शायद उन्होंने थोड़ा वेट किया होता, लाइक काइंड ऑफ लाइक, तो अपने आप को हेल्पलेस फील करेंगे। काइंड ऑफ लाइक ये समझ लीजिए कि मेंटली वो चाहते हैं कि यस वो कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन के साथ इन्वॉल्व हों, अगर उनको कोई ऐसा पर्सन मिलता है तो जो इनका विश कम ट्रू है, जो इनका ड्रीम पर्सन है, क्योंकि हम सभी के दिमाग में काइंड ऑफ लाइक एक ड्रीम पर्सन की एक इमेज होती है, राइट, कि हमें ऐसा पार्टनर चाहिए, हम सभी के दिमाग में, चाहे वो लड़का हो या लड़की। एंड जब तक हमें वो नहीं मिलता, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और सबकॉन्शियसली हम हमेशा उस पर्सन को सर्च करते रहते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं लाइक चीटिंग केस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं अभी सोसाइटी में, क्योंकि हम इस चीज़ को डील नहीं कर सकते, हम इस चीज़ को डील नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। एंड लोग, काफ़ी सारे लोग काइंड ऑफ लाइक सेटिस्फाई नहीं हैं अपनी चॉइसेस से। सो उन लोगों के लिए इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी फ्रीडम लवर हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ लाइक यहाँ पे एरीज कार्ड आया है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी फ्रीडम लवर हैं, इनको लाइक बंध के रहना पसंद। कहीं ना कहीं अगर अरेंज मैरिज हुई होगी तो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ हमेशा फील होगा कि लाइक वो और बेटर डिजर्व करते थे। और अगर ये फोर्स्ड मैरिज भी है, काइंड ऑफ लाइक अगर आपने मैनिपुलेट करके उनको फोर्स किया है मैरिज के लिए इन लव सिचुएशन, तो भी कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होगा कि वो और बेटर डिजर्व करते थे। बट अगर उन्होंने ही सारी इनिशिएटिव लिए हैं, उन्होंने ही आपको चूज़ किया है, उन्होंने ही जो है आपके लिए वेट किया है, और उन्होंने इस चीज़ को आपको बोला है बार बार कि आप उनके ड्रीम पर्सन हो एंड वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं, आपके अलावा वो किसी से नहीं करेंगे, काइंड ऑफ थिंग्स, तो फिर आप 100% श्योर हो सकते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए टोटली लॉयल है। अदरवाइज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। सो अगर काइंड ऑफ लाइक मैं स्केल पे बात करूँ कि लाइक किस लेवल पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए लॉयल होंगे, ऑफ कोर्स लाइक हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से डील करेंगे वो आपके फ्यूचर स्पाउस, अगर कोई उनको अप्रोच करेगा, उनके साथ फ्लर्ट करेगा तो रोमांटिकली, उस वो भी हम देखेंगे अभी आगे। बट अगर सिर्फ स्केल की बात करूँ तो स्पेशली लव मैरिज वाले लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक 9 आउट ऑफ 10
और 9.5 आउट ऑफ 10 लॉयल होंगे आपके लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि इनकी ये फिजिकली चीट भले ही ना करें, बट कहीं ना कहीं मेंटली इनके दिमाग में आ रही है वो चीज़। ठीक है, लाइक एक पल के लिए ही सही, एंड इंटेंशनली ऑल्सो अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं तो वो चीटिंग ही है। आई थिंक मैं इस चीज़ को कंसिडर करती हूँ, अगर हम इंटेंसली भी सोचते हैं तो। आपका नहीं पता, बट पर्सनली मैं इस चीज़ को कंसिडर करती हूँ एज अ चीटिंग। दूसरे ग्रुप के लिए जिन लोगों की लव मैरिज नहीं हुई है, जिन लोगों की अरेंज मैरिज हुई है, एंड या फिर कहीं ना कहीं मैनुपुलेटिव मैरिज हुई है, उन लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ लाइक 8 आउट ऑफ 10 के लिए लॉयल होंगे, क्योंकि चीट ये तब भी नहीं कर रहे हैं आपसे, बट यस कहीं ना कहीं दिमाग में उनकी चीज़ें आ रही हैं। ओके, सो 8 आउट ऑफ 10 ये आपके लिए लॉयल होंगे, एंड बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइक 4 आउट ऑफ 10, बहुत कम लोगों के लिए। ऑफ कोर्स लाइक यू नो बेटर आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं, किस टाइप के हैं इन फ्यूचर, सो आप उस तरीके से लीजिएगा। सो चलिए देखते हैं कि ये कैसे डील करेंगे अगर कोई इनको अप्रोच करेगा तो। स्पेशली जिन लोगों ने लव मैरिज किया, अगर मैं उनके लिए यहाँ पे बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, एक लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज और फोर्स्ड मैरिज का। तो पहले हम बात कर लेते हैं लव मैरिज वालों की। तो अगर आपकी लव मैरिज हुई है और कोई आपके फ्यूचर स्पाउस को अप्रोच करेगा इन अ रोमांटिक वे और उनके साथ फ्लर्ट करेगा, तो आपके फ्यूचर स्पाउस मोस्टली जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि वो अपने बहुत ही फ़नी नेचर के कारण, अपने मजाकिया अंदाज के कारण उस चीज़ को टाल देंगे, एंड सामने वाले को कहीं ना कहीं बोल देंगे कि उनके पास ऑलरेडी एक पर्सन है और वो उस पर्सन के लिए बहुत लॉयल है। ठीक है, उनको कोई और नहीं चाहिए, उनके पास ऑलरेडी है। वो बोल देंगे इस चीज़ को, बट इन अ फनी वे, सीरियस होके नहीं बोल रहे हैं, ये इन अ फनी वे। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो उस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं, लाइक उन्होंने टाल दिया कि लाइक बस 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 हो गया, लाइक मेरे पास ऑलरेडी पर्सन है, आई डोंट नीड एनीवन, सो काइंड ऑफ लाइक उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। एंड दूसरा, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत गोल ओरिएंटेड हैं, कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सो आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी काइंड ऑफ लाइक नेगेटिव पॉजिटिव साइड जानते हैं हर एक सिक्के की। उन्हें पता है काइंड ऑफ कि अगर वो चीट करेंगे तो उसके क्या लाइक उसका क्या क्रम होगा, क्या उनको भुगतना पड़ेगा, क्या कुछ उसके नतीजे निकलेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, और अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा काइंड ऑफ लाइक। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इमेज कॉन्शियस पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, फैमिली की नज़र में, पब्लिक की नज़र में, क्योंकि मैंने कहा ये अच्छी खासी पोजीशन पे होंगे, काफ़ी इमेज कॉन्शियस होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। तो उनको ऑलरेडी पता होगा कि अगर कुछ गलत करेंगे तो उनकी इमेज को इफेक्ट पड़ेगा, उनके वर्क पे इफेक्ट पड़ेगा, उनकी ओवरऑल लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। सो आपके फ्यूचर स्पाउस इस चीज़ को ऑलरेडी कैलकुलेट करके हर तरीके से, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, तो फिर ये कहीं ना कहीं उस साइकिल को वहीं पे एंड कर देंगे एंड अपनी मेंटल पीस को कंटिन्यू करेंगे। लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस पीसफुल लाइफ चाहते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं चाहते कि लाइक वो दो चीज़ों में जगल करें या फिर वो काइंड ऑफ लाइक स्ट्रेसफुल लाइफ जिएं, क्योंकि ऑफकोर्स जो चीटर्स हैं उनकी लाइफ पीसफुल तो हो नहीं सकती। लाइक उनको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती होंगी, बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते होंगे, है ना। सो पीसफुल तो उनकी लाइफ हो ही नहीं सकती वैसे ही। बट आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं एक पीसफुल लाइफ चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि लाइक उनके लिए फालतू का झंझाझोट हो एंड उनको लाइक बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने में प्रॉब्लम हो। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी लाइक फिक्स मेंटालिटी के पर्सन होंगे। यहाँ पे फिक्स साइन एनर्जी मुझे आ रही है, तो फिक्स मेंटालिटी के पर्सन होंगे, लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लाइक टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। सो काफ़ी फिक्स मेंटालिटी के पर्सन होंगे। इन्हें किसी से लाइक वो नहीं है लेना देना के वट एवर, इन्जॉयमेंट इनको नहीं चाहिए। सच कहूँ तो आपके फ्यूचर स्पाउस सिर्फ वर्क फोकस है, सिर्फ करियर ओरिएंटेड है एंड काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके खुद के सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, काइंड ऑफ लाइक सब कुछ है। आपके फ्यूचर स्पाउस प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स बनाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसा है कि लाइक अगर हम लोग साथ में काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, बट अगर आप लोग रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं, लाइक मुझे कंटिन्यू नहीं करना है आगे, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ अपने सोलमेट के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने फ्यूचर हस्बैंड और अपने फ्यूचर वाइफ के लिए, जो कि आप हैं। सो आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं ऑलरेडी सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके एंड वो बाद में एंड ऑफ द डे अपनी मेंटल पीस को चूज़ करेंगे कि उन्होंने इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, ये सब झंझटें उनको नहीं चाहिए, एंड देन वो उस चीज़ को वहीं पर एंड कर देंगे एंड उस इंसान से कहीं ना कहीं लाइक दूरी बना लेंगे। हो सकता है उस इंसान को ब्लॉक कर दें या फिर हो सकता है उस इंसान को अल्टीमेट वार्निंग दे दें कि भाई स्टे अवे फ्रॉम मी। ठीक है, क्योंकि मुझे ये सब काइंड ऑफ लाइक नहीं चाहिए। आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन
सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मनी पर, अपनी फैमिली पर, अपनी फैमिली को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराने पर फोकस करेंगे। एंड जो दूसरा ग्रुप है जिसमें कि अरेंज मैरिज हुई है या तो, एंड या फिर काइंड ऑफ लाइक मैनिपुलेटिव मैरिज हुई है लव सिचुएशन को लेके, उनके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस इन स्टार्टिंग पॉइंट अगर कोई उनको अप्रोच करेगा तो, या फिर उनसे फ्लर्ट करेगा तो, इन स्टार्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं हो सकता है ये थोड़ा बहुत फिसल जाए। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं इंजॉय करें उस फ्लर्टिंग को, वो कहीं ना कहीं इंजॉय करें उस अटेंशन को जो उनको मिल रही है, एंड उनको अच्छा लगे वो चीज़। ऑफकोर्स लाइक वो अंदर से लॉयल होंगे पर उनको अटेंशन अच्छी लग रही है, बट उनको उस इंसान के साथ वो लाइक फ्लर्टिंग स्टेज अच्छी लग रही है। सो वो कहीं ना कहीं लाइक थोड़ा बहुत फिसल सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि उस चीज़ को काइंड ऑफ लाइक वो मिस कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो एक्साइटमेंट वो सब, एंड उनको अब वो चीज़ अच्छी लग रही है काइंड ऑफ। बट येस वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी अपने आप को होल्ड करके रखेंगे कि उनको एक लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, उनको लाइक रिलेशनशिप में नहीं जाना है। ऑलरेडी उनके माइंड में क्लियर होगा कि उनको रिलेशनशिप में नहीं जाना है, उनको रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करनी है, उनको अफेयर स्टार्ट नहीं करना है, बट ये फ्लर्टिंग को एंजॉय करेंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक हेल्दी फ्लर्टिंग मुझे यहाँ पे अच्छी खासी दिखाई दे रही है, एंड हेल्दी फ्लर्टिंग से भी शायद ज़्यादा कुछ। सो वो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो उस चीज़ को लाइक मेंटली इंजॉय कर रहे हैं। एंड उसके बाद में जब वो काइंड ऑफ लाइक कुछ लोगों के लिए जब वो फ्लर्टिंग कहीं ना कहीं ऐसे स्टेज पे आ जाएगी कि सामने वाला काइंड ऑफ लाइक उनसे रिलेशनशिप की डिमांड करने लगे कि लाइक क्या नाम है हमारे रिश्ते का, या फिर लाइक व्हाटएवर जो भी है, कि उनको किस टाइप का रिलेशनशिप चाहिए। सो जब उनके पास एक चॉइस होगी कि अब उनको रिलेशनशिप रखना है कि नहीं रखना है, लाइक सामने वाले ने उनको काइंड ऑफ लाइक अल्टीमेटम दे दिया है कि वो रिलेशनशिप रखना चाहता है, या फिर उनको चॉइस दे दी है कि वो आगे चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस का दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वो रिलेशनशिप को, उस फ्लर्टिंग को, या फिर व्हाटएवर जो भी इन लोगों के बीच में दोस्ती होगी, ठीक है, उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। जब उनको फोर्स किया जाएगा, जब उनको काइंड ऑफ लाइक डिसीजन लेने के लिए बोला जाएगा कि वो डिसीजन लें कि लाइक हम आपके हैं कौन, तो आपके फ्यूचर स्पाउस कह देंगे भाई कोई नहीं, ओके कोई भी नहीं है आप हमारे, हम बस एंजॉय कर रहे थे फ्लर्टिंग स्टेज को थोड़ा बहुत, आपने तो बस सीरियसली लिया, बट नाउ आई एम वेरी क्लियर हम कोई नहीं है। क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी क्लोज्ड हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, ऑलरेडी आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक अपने हार्ट को बंद कर चुके हैं कि उन्हें किसी को एंट्री नहीं देनी है, ओके अपने दिल में। सो वो उस चीज़ को वहीं पे एंड कर देंगे कुछ टाइम के बाद, मतलब हो सकता है लाइक कुछ मंथ, लाइक ऑलमोस्ट 6-7 मंथ वो फ्लर्टिंग एंजॉय करें, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए लाइक एक आध हफ्ते वो एंजॉय करें, या फिर 7 वीक्स वो एंजॉय करें फ्लर्टिंग, लाइक डिपेंड कि सामने वाला इंसान कितने जल्दी जो है उनको डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है। तो वो उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर देंगे, एंड कर देंगे उस फ्लर्टिंग साइकिल को। एंड देन आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, मेंटली अपने आप को लाइक इस चीज़ का यकीन दिलाएंगे कि भाई जो तुम्हारे पास है, जिस टाइप की लाइफ तुम्हारी है, जो बीवी बच्चे तुम्हारे पास हैं वही ठीक हैं, वही तुम्हारे लिए पीसफुल हैं, वही तुम्हारे लिए बेस्ट हैं। एंड वो कहीं ना कहीं अपने दिल और दिमाग को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है खुद को, लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस का बहुत ही अच्छा कंट्रोल होगा उनकी फीलिंग्स के ऊपर, बहुत बहुत ही अच्छा। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, लाइक उनका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है उनके फीलिंग्स से, तो वो अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस अपने दिल को मैनिपुलेट कर देंगे इस चीज़ को लेकर के नहीं तुमको इस रास्ते पे नहीं बढ़ना है, लाइक आप ऑलरेडी हैप्पी हो, हैप्पीली मैरिड हो, आप ऑलरेडी लाइक अच्छा कर रहे हो अपने करियर में, तो अपने करियर पर फोकस करो। एंड वो अपनी वर्क लाइफ एंड अपनी पर्सनल लाइफ को जो है काइंड ऑफ लाइक बैलेंस करने लगेंगे, एंड पूरा ध्यान जो है फिर वो अपने काम पर और आप लोगों पर लाइक अपनी फैमिली पर देने लगेंगे। सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यस आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे प्रोवाइडर हैं, तो वो फिर अपनी फैमिली पर ही फोकस करेंगे। अगर आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई होगी तब भी मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे चीट नहीं करेंगे। हाँ, भले ही वो आपसे खुश ना हो, वो भले ही अपने बच्चों के लिए वो जी रहे हों, भले ही अपने बच्चों को प्रोवाइड कराने के लिए, आपको प्रोवाइड कराने के लिए, ओवरऑल फैमिली के लिए वो कहीं ना कहीं जी रहे हों, बट स्टिल वो चीट नहीं करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। हाँ, कुछ केस ऐसे हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, स्पेशली
जिनका मैंने कहा है कि 4 आउट ऑफ 10 उनका स्केल है उनकी फ्यूचर स्पाउस की लॉयल्टी का, वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अफेयर करने के बाद, फिजिकल इंटीमेसी के बाद जो उनको रियलाइज़ हो कि वो गलत कर रहे हैं, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं जाके एंड करें रिलेशनशिप को, और फिर उस रिलेशनशिप से, उस अफेयर से निकलने में उनको थोड़ा टाइम लगे एंड उनको हील होने में थोड़ा सा टाइम लगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो उनके लिए काइंड ऑफ लाइक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। क्या आपको इस चीज़ का पता चलेगा अगर वो आपको चीट करेंगे? तो प्लीज़ बताइए जस्ट। क्या ग्रुप नंबर 2 को पता चलेगा अगर उनके फ्यूचर स्पाउस उनको चीट करेंगे? तो यस, आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आपको चीट करेंगे तो। एंड इस चीज़ से आप बहुत हर्ट भी होगे, बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा। आई एम सो सॉरी डियर अगर इस रीडिंग से आपको हर्ट हुआ हो या फिर आपको सुनने में कहीं ना कहीं ये बुरा लगा हो तो, बट ऑफ कोर्स लाइक जो कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं वो सच्चाई मुझे आपको बताना ज़रूरी है ताकि आप थोड़ा सा अवेयर रहें, आप सावधान रहें इस चीज़ को लेकर। क्योंकि अगर मैं शुगर कोटिंग करूँगी, सिर्फ अच्छा अच्छा बताऊँगी, तो जाहिर सी बात है ये मेरे लिए, आपके लिए और इस डिविनेशन टूल की बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट होगी। सो आई हैव टू बी हॉनेस्ट विथ यू। सो आई होप आप इस चीज़ को समझ सकते हो, और अगर आपका दिल दुखा है, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। ओके, सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।